लेकिन अंततः जी नहीं पाएंगे। हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो रह नहीं पाएगी। हमें दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा या दूसरे लोक में जाना पड़ेगा। किसी तरह से शरीर को बदलना ही पड़ेगा आत्मा को। आत्मा अविनाशी है, अजर अमर है, लेकिन देह नाशवान है। इस देह में उसे देहांतर करना ही पड़ेगा। जब आत्मा एक देह को छोड़कर दूसरे देह में जाता है तो उसको देहांतर कहते हैं। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यते। भगवान ने स्वयं कहा है कि धीर पुरुष देह बदलने पर मोहित नहीं होते हैं। जैसे बचपन बदल करके शरीर जवान हो जाता है तो कोई दुख नहीं होता है, और वही जवान शरीर कुछ काल के बाद वृद्ध हो जाता है तो जैसे इसका कोई दुख नहीं होता है। कोई तो इसको बहुत अच्छा मानते हैं कि हम बूढ़े हो गए, सफल जीवन है, आराम से रह रहे हैं, कोई कष्ट नहीं है। अगर 100 वर्ष जीने वाले व्यक्ति से भी कहा जाए कि अब आप मरना चाहते हैं तो कहेगा नहीं, अभी जीना चाहते हैं। किस लिए? उसी वृद्ध शरीर से संसार के पदार्थों को भोगने के लिए भोगना चाहता है, जीना चाहता है बहुत काल तक। क्योंकि जीना, नित्य रहना यह आत्मा का स्वभाव है। इसीलिए आत्मा किसी भी शरीर में मरना नहीं चाहता है। चाहता है कि मैं अनंत काल तक रहूं। परंतु प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि उसे रहने नहीं दिया जाएगा। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व। भगवान कहते हैं यह शरीर अनित्य है और असुख है, सुख नहीं है, दुख में रहना पड़ता है। और पर दुख में रहते हुए भी वह स्थिति अस्थायी नहीं रहेगी। कोई कहे कि हमको दुख में ही रहने दीजिए लेकिन हमको मारिए मत, नहीं, मरना पड़ेगा, शरीर बदलना पड़ेगा। तो कोई भाग्यवान इस बात को समझ जाते हैं तो उनको इस जीवन की लंबाई बढ़ाने की चिंता नहीं होती है। जितना जीवन बचा है उसमें वे इसकी तैयारी करते हैं कि फिर जन्म न लेना पड़े, दूसरा शरीर न धारण करना पड़े। हम किसी ऐसे स्थान पर चले जाएं जहाँ जन्म नहीं होता है और इसलिए जहाँ मृत्यु भी नहीं है, और जन्म और मृत्यु के बीच में रोग और व्याधि नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही 4 समस्या है। सबसे भारी प्रॉब्लम क्या है मनुष्य जीवन में? ये 4 प्रॉब्लम है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे संसार में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 प्रॉब्लम है। जन्म लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा, और जन्म मृत्यु के बीच में व्याधि, अनेक प्रकार की व्याधि, बहुत प्रकार के रोग, और शरीर
धीरे धीरे क्षीण होगा, वृद्ध होना पड़ेगा। तो इन 4 समस्याओं को जो समस्या मान लेगा वो अधिक दिन जीना नहीं चाहेगा। इसका अर्थ है नहीं है कि वो सुसाइड कर लेगा। वो जो स्वाभाविक जीवन है जिएगा, खाएगा पिएगा, लेकिन हिरण्यकशिपु जैसा वो प्रयास नहीं करेगा कि नहीं मैं न मरूं। कई ऐसे असुर हैं वैदिक इतिहास में जो यह प्लान किए कि हम मरेंगे नहीं। तो हिरण्यकशिपु एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने ब्रह्मा जी की सृष्टि को बदल दिया। ब्रह्मा जी ने नियम बनाया था जो पाप करेगा वो नरक में जाएगा, लेकिन हिरण्यकशिपु अपना रिजोल्यूशन पास किया, कहा कि जो पाप करेगा वो स्वर्ग जाएगा, और जो अच्छा कर्म करेगा, वेद शास्त्र के अनुसार चलेगा, उसको नरक में गिराया जाएगा। वृक्षों को उसने आज्ञा दिया कि ब्रह्मा का बनाया नियम नहीं चलेगा, ऋतु में ही फल दोगे ऐसा नहीं चलेगा, 12 महीने सबको फल देना है। उसमें डर के मारे सारे वृक्ष सालों भर फलते थे। तो हिरण्यकशिपु का ऐसा प्रभाव था, और अपने विषय में वो निश्चिंत था। ब्रह्मा जी से वह वचन ले चुका था कि वह नहीं मरेगा। ब्रह्मा जी तो जानते थे कि मरना ही है, लेकिन वे उसकी बात को रखने के लिए कुछ छद्म भाषा में बोले। उन्होंने कहा कि मरना तो पड़ेगा, इस संसार का नियम है। तब उसने कहा अच्छा ठीक है, आप इतना वर दिए, मैं इस पृथ्वी पर धरती पर न मरूं और मैं आकाश में न मरूं। अरे कोई मरेगा तो कहीं जमीन पर चाहे आकाश में ही मरेगा ना, चाहे वायुयान दुर्घटना में मर जाए या मैं जल में न मरूं, पानी में डूबने से मृत्यु हो जाती है। तो वो भी मांगा, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। उसको बहुत भय था कि सुदर्शन चक्र बहुत भयावह है। तो उसने मांगा कि आप वर दीजिए मैं किसी अस्त्र से न मरूं। इंद्र के वज्र और भगवान के चक्र से उसको भय था, और भगवान की गदा से, कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। जब ब्रह्मा जी जाने के लिए तैयार हुए तो कहा रुकिए, अभी और लिख लिया हूँ। उसने सोचा कि कोई आदमी या तो रात में मरता है या दिन में मरता है। तो उसने कहवाया मैं दिन में न मरूं और न रात में मरूं। ठीक है, ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक, मैं किसी मनुष्य से न मरूं और किसी पशु से न मरूं। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि हमारे भाई को विष्णु सुअर बनकर मार दिया, तो पशु भी बहुत खतरनाक है। तो उसने मांगा मैं किसी पशु से न मरूं और किसी मनुष्य से न मरूं। मनुष्य बहुत खतरनाक व्यक्ति है,
जीव हैं। लेकिन रावण ऐसा था, उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा तो कहा कि हमारी मृत्यु किसी तरह से न हो, हमको कोई न मारे, एक मनुष्य और बानर छोड़ करके। वो सोचता था कि बानर हमारे सामने आएंगे या मनुष्य आएंगे तो हम खा जाएंगे, उनसे क्या भय है। इसीलिए भगवान मनुष्य का आकार धारण करके आए और रावण का वध किए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, गजेंद्र उद्धार की, निताय गौर प्रेमानंदे। गजेंद्र जी पिछले 5 दिनों से फंसे हुए थे। आज महाराज श्री ने कथा के माध्यम से गजेंद्र जी का उद्धार किया। परंतु हरे कृष्ण, सभी भक्तों से निवेदन है, आप 5 मिनट बैठे रहिए। बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर नृत्य नाटिका है। गजेंद्र जी का उद्धार हुआ, परंतु देखा गया गजेंद्र जी के पहले ग्राह मुक्त हो गया। संतों का कहना है, मेहनत किया गजेंद्र ने, साधना की गजेंद्र ने, भगवान को बुलाया गजेंद्र ने, और भगवान को बार बार स्तुति किया गजेंद्र, परंतु गजेंद्र के पहले ग्राह गंधर्व का रूप धारण करके भगवान के धाम में चला गया। कारण क्या था? कारण यही था, इस संसार में जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं निश्चित भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं, परंतु यदि कोई भगवान के भक्तों के चरण को पकड़ कर रखते हैं तो वे उनके पहले भी भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। अतः भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति हो। बहुत सुंदर महाराज जी ने यह श्लोक के माध्यम से बताया। आइए महाराज जी के लिए एक बार महामंत्र से अभिनंदन व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। इस कथा को संपन्न करने के लिए अनेकों भक्तों ने अपना सहयोग दिया है, परंतु आज मैं उस भक्त का परिचय कराने जा रहा हूं जो सभी भक्तों के लीडर हैं और इस कथा को पूर्ण रूप से संपन्न करने में इंजन के समान है। तो ऐसे हमारे प्रिय श्री मुरारी माधव प्रभु से मैं निवेदन करता हूं, मंच पर आए और महाराज जी के कर कमल से भगवान की छवि एवं पुष्पहार ग्रहण करें। और मुरारी माधव प्रभु के साथ उनकी धर्म पत्नी धनिष्ठा माता जी से भी निवेदन करता हूं, आप दोनों मंच पर आइए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए इनके लिए जोर से हृदय से महामंत्र बोला जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ मैं निवेदन करता हूं घनश्याम प्रभु से मंच पर आए। भरत भाई मांगुकिया जिनका बहुत सुंदर सहयोग रहा है, मंच पर आए। महाडी कैंड फैमिली, श्री राम अंधेरी और सूरज प्रभु, ये सभी भक्तों से निवेदन है मंच पर आए, महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर से नाम ले रहा हूं, भरत भाई मांगुकिया, घनश्याम प्रभु,
महाडिक एंड फैमिली, श्री राम अंधेरी और सूरज प्रभु कृपया करके मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आइए इन भक्तों के लिए महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। निवेदन करता हूं विजय भाई जी से कृपया करके मंच पर आए। विजय प्रभु आ गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा 6:30 बजे प्रारंभ हो जाती है। कल इस कथा का अंतिम दिन है। सभी भक्तों से निवेदन है, कल रविवार है और पूरे एक अध्याय की कथा बाकी है। भक्तों से निवेदन है जल्द से जल्द यहाँ पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें एवं पूर्ण कथा का लाभ लें। अब आपके सामने बहुत सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जा रही है। यह नाटिका भगवान श्री कृष्ण एवं श्रीमती राधा रानी के माधुर्य लीला पर आधारित है। आइए यह नृत्य नाटिका प्रारंभ हो इसके पहले कुछ अनाउंसमेंट। यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं जो 4 व्हील लेकर कार लेकर आते हैं उनसे निवेदन है, यहाँ पर बहुत पतली छोटी गली है, अतः अपनी कार को ठीक से पार्किंग कीजिए, अन्यथा अपनी कार को थोड़ी दूर पार्किंग करें ताकि यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। आप सब जब इस कथा में एंट्री करते हो तो सबसे निवेदन है इस पंडाल के सामने श्री गौरनिताय का बहुत सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में गौरनिताय जी का दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए और प्रतिदिन 5:30 बजे गौरनिताय जी की मंगला आरती होती है, हरिनाम जप होता है और इस क्षेत्र में बहुत सुंदर 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक नगर संकीर्तन होता है और 8 बजे से 9 बजे तक श्रीमद् भागवतम क्लास होता है। आप सभी भक्तों से निवेदन है इस मॉर्निंग कार्यक्रम का लाभ लें। यहाँ पर जितने भी नृत्य नाटिका बताई जा रही है, ये जितने भी बच्चे हैं हमारे भक्त के ही बच्चे हैं और न तो ये कोई कलाकार है या नाट्यकार है, ये सब भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण समस्त वैष्णव एवं गुरुजनों को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर अपनी योग्यता के अनुसार अपनी कला को प्रकट कर रहे हैं। यदि इनके इस कला में कुछ कमी हो तो आप क्षमा कीजिएगा, परंतु इन बच्चों का भक्तों का भाव बहुत सुंदर है। ये भगवान और वैष्णव की प्रसन्नता चाहते हैं और ये नन्हे नन्हे बच्चे इतने सुसंस्कारी हैं कि जिन बच्चों को ये नृत्य करने के लिए 1 महीना 2 महीना 5 महीना ट्रेनिंग दी जाती है, परंतु भगवान की लीला भगवान की छवि इन बच्चों के मन में ऑलरेडी पहले से ही है। अतः केवल 3-4 घंटे में ये बच्चे भगवान के इस भजन के ऊपर कीर्तन के ऊपर बहुत सुंदर नृत्य तैयार कर लेते हैं और भक्तों को प्रसन्न करते हैं। आइए इन बालकों को और इन बालकों के माता पिता को महामंत्र के साथ धन्यवाद अर्पित करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
महामंत्र से स्वागत करें। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। होलसेल में राधा कृष्णा आ गए। बहुत सुंदर छोटे छोटे बच्चों के द्वारा प्रयास। आइए अब श्रीमद् भागवत जी की आरती करेंगे। श्रीमद् भागवत जी की आरती करने के लिए मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूं, कृपया करके मंच के पास आए। घनश्याम प्रभु एंड फैमिली, भरत भाई मांगू की एंड फैमिली, महाडिक एंड फैमिली, श्री राम अंधेरी, सूरज प्रभु, मुरारी माधव प्रभु, धनिष्ठा माता जी, नानजी भाई और रणछोड़ भाई, गोपीदास, जयसुख भाई और दिव्य कृष्ण प्रभु। सभी भक्तों से निवेदन है मंच के पास आए और भागवत जी की आरती करें। फिर से एक बार नाम लेने जा रहा हूं। घनश्याम भाई प्रभु के जो काउंसिल वाले हैं, घनश्याम भाई, घनश्याम प्रभु काउंसिल ग्रुप, भरत भाई मांगू की एंड फैमिली, महाडिक एंड फैमिली, श्री राम अंधेरी, सूरज प्रभु, नानजी भाई, रणछोड़ भाई, गोपीदास, जयसुख भाई, दिव्य कृष्ण प्रभु। आरती प्रारंभ की जाए। हरि बोल हरे कृष्णा। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधार समय कल, लीलारती संधान की, लीलारती रस रस